Daddy's home. दो टीजर और एक गाने के बाद जो टॉक्सिक की पॉपुलैरिटी है वो उफान पर है। तूफान होता है सर, तूफान। ये तूफान तो KGF 2 में था ना गाना। तू बदतमीजी हो जाती है इसलिए। पूरा टीजर देखोगे यश भाई गोलियों से मारते हैं, यश भाई के फैंस गालियों से मारते हैं। गालियों से। रॉकिंग स्टार यश है, 8 जनवरी इनका 40th बर्थडे था। 40th बर्थडे पे इन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूसिंग राया, जो वो पूरा वो गाड़ी वाला सीक्वेंस था, वो भाई 24 घंटे के अंदर 200 मिलियन व्यूज थे उसमें। ऐसा लगता है कि धुरंधर के बाद भीड़ तो इस मूवी पर आने वाली है। साउथ इंडियन मूवीज पिछले कुछ टाइम से पैन इंडिया बनाने के चक्कर में सबकी ऐसी की तैसी हुई है। प्रभास, उन्होंने बाहुबली 1 बाहुबली 2 करी, तो उसके बाद जो प्रभास का जो डाउनफॉल आया, उनकी कोई भी हिंदी वाली फिल्म नहीं चली। कल्कि में भी अगर कोई कमजोर कड़ी था तो वो थी प्रभास। सही में भाई, नहीं तो अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण और जो जितना तगड़ा VFX था कल्कि का, उस वजह से चलिए, वरना तो प्रभास ने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करा कि कूड़ा हो जाए। और फिर जूनियर NTR नाम था ना, देवरा सैफ अली खान थे उसमें विलन। बहुत बुरे थे, क्यों थे? रामचरण जी के भी बारे में बात कर लेते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आई पेडी है भाई, जो भी है बुरी है, गंदी है। कब तक पुष्पा बचा के रखे भाई? पुष्पा 2 ही थी जो कि लोगों ने कहा वाह क्या मूवी है। सारा जो ऑरा है उसका पकौड़ा बन चुका है। अब ये जो पकौड़ा है इसको ठीक करने का जिम्मेदारी है, वो अब आई है रॉकिंग स्टार यश के कंधों पर, मजबूत कंधों पर, मचौड़े कंधों पर। वो एक शॉर्ट ही आता है उनका टीजर में जिसमें यूं करके कोट पहनते, वो चौड़े कंधे, ब्रॉक लेसनर जिफ भी बना दी उसकी भाई, वो बार बार यूं पहन रहे हैं वो। अरे डैडीज होम 2026 की टॉप 3 मूवीज में तो रहेगी मुझे लगता है एटलीस्ट टॉक्सिक। 1000 करोड़ तो मिनिमम, मैं लिख के ले लो। आप लिख पाओगे कितने जीरो होते? करोड़ में 7 और 1000 में 3, 10 करोड़। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को शायद रिलीज हो रही है। मतलब ये फिल्म जो है वो काफी बार रिलीज होने की खबर आई, पर फिर फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि रिलीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो पक्की है वो ये कि 2 टीजर और एक गाने के बाद जो टॉक्सिक की पॉपुलैरिटी है वो उफान पर है। तूफान होता है सर, तूफान। तूफान तो KGF 2 में था ना गाना। तू बदतमीजी हो जाती है इसलिए हमने मैंने लगा दिया। देखिए, यश के फैंस के साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, यश भाई के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। हमारे साथ है प्रशांत कपूर। प्रशांत भाई, ये जो टॉक्सिक की बात हम आज कर रहे हैं, 2 टीजर आए हैं, एक गाना आया है। अभी भी हमें स्टोरी के बारे में सिर्फ IMDb से ही पता चला है। और कोई सोर्स नहीं है ना हमारे पास। स्टोरी के बारे में हमें ये पता है कि ये 1940 से 1970s की टाइम की है। तो मिडीवल टाइम्स ऑल्दो मिडीवल टाइम्स जो हिस्ट्री में होते थे वो उससे बहुत पहले होते थे। वो बाबर जब आए थे 1940 और 1970 तो बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स की बात होती है। लेकिन फिल्म में 1940 से 1970 की चीजें दिखाई हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या टॉक्सिक का इस टाइम पर जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है, जो भी प्रमोशनल मटेरियल जो भी टॉक्सिक से निकला है, क्या टॉक्सिक की हाइप है? अरे भैया फुल हाइप है यार। यश, रॉकिंग स्टार यश है। 2026 का 8 जनवरी इनका 40th बर्थडे था। तो 40th बर्थडे पे इन्होंने अपना वो निकाला कि इंट्रोड्यूसिंग राया, तो जो वो पूरा वो गाड़ी वाला सीक्वेंस और वो था, वो भाई 24 घंटे के अंदर 200 मिलियन व्यूज थे उसमें। नहीं यार, मतलब रॉकिंग स्टार यश का एक ऑरा है। वो हमने KGF में भी देखा, KGF 2 में भी देखा, और अब जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है, अगर आप जरा सा भी उनके बारे में कुछ कह दो या फिल्म के बारे में कुछ कह दो, उनके फैंस आ जाते हैं, गाली देते हैं। अभी यश भाई तो सिर्फ गोली देते हैं ना। अगर आप इस पूरा टीजर देखोगे, यश भाई गोलियों से मारते हैं, यश भाई के फैंस गालियों से मारते हैं। लेकिन पूरी अगर ओवरऑल बात करी जाए तो एक हाइप है। मुझे लगता है कि शायद ये डिवाइड तो करेगी, हो सकता है लोग बातें करें कि विमेन को किस तरीके से दिखाया है, किस तरीके से नहीं दिखाया, और ये भी अजम्पशन है हमारा जिस तरीके के हम टीजर थोड़े से देख रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भीड़ तो इस मूवी पर आने वाली है। धुरंधर के बाद अगर किसी मूवी पर जमकर भीड़ आने वाली है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, जिस तरीके से ऑडियंस का रिएक्शन हमें वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, इस पर भयंकर भीड़ आने वाली है। हाँ यार, मतलब मुझे लग रहा था कि धुरंधर के बाद अब सीधा किंग है,
क्योंकि शाहरुख खान की वो जो इतना बड़ा वो किंग हो रही है रिलीज फाइनली इस साल। हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे वाले दिन ही हो रही है भाई। नहीं तो आप इतना श्योर कैसे हो? टॉक्सिक 4 बार रिलीज होने वाली थी भाई। टॉक्सिक 2025 में रिलीज होनी थी। मैं लेकर बैठा हूं आज 10 अप्रैल 2025 को सबसे पहली बात थी जब बोला गया था कि टॉक्सिक रिलीज होगी जी। पर फिर तब इसका जो प्रोडक्शन था वो पूरा नहीं था तो टॉक्सिक रिलीज नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा कि 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी पर 19 मार्च 2026 को धुरंधर रिलीज हो रही थी। तो इन्होंने कहा धुरंधर 2 तो इन्होंने इसलिए रिलीज नहीं करी क्योंकि जो दुनिया में माहौल है वो खराब था। यही धुरंधर का इस बात से कोई लेना देना नहीं था यार। ये ना धुरंधर की केयर करते थे। हाँ। तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि यश वाले सारे फैंस है वो धुरंधर ना देखे। हाँ। तो यश बीइंग अ बिगर पर्सन उन्होंने कहा यार आप ना रणवीर सिंह ने बड़ी मेहनत करी है आप वो देख लो। मतलब यश भाई का दिल भी बड़ा है। दिल भी मतलब बॉडी भी बड़ी है। ऑरा तो बड़ा है ही, दिल भी उनका बड़ा है। अब तो बॉडी तो उन्होंने फुल एब्स फुल मस्कुलर वो बना लिया वो। पर फिर उसके बाद बात चली कि 19 मार्च नहीं फिर 4 जून 2026 को रिलीज होगी पर 4 जून 2026 भी निकल गई। अब कहानी है कि 26 अगस्त 2026 को रिलीज होगी फाइनली। 26/8/26 हाँ मतलब इस तरीके की चीजें तो बहुत पहले भी बिठाई हुई थी पर 26/8/26 फाइनली रिलीज हो रही है। और क्या आपको लगता है कि ये यश की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है? हाँ। KGF में बड़ा जादू था लेकिन मतलब यार देखो KGF का मैं मानता हूँ 50% वॉज KGF एंड 50% वॉज KGF का म्यूजिक। चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का धुन बज रही हो कैसा भी हो वो KGF का म्यूजिक था। और यही इन्होंने टॉक्सिक में भी किया है। क्योंकि पहले मैं पढ़ रहा था इनका कि एक बंदा था जेरेमी स्टैक करके हॉलीवुड का बंदा उससे म्यूजिक करवा रहे थे लेकिन चुपचाप सुमड़ी में उसका म्यूजिक नहीं पसंद आया हुआ उसको बाहर किया। और फिर रवि बसरूर जिन्होंने KGF के दोनों पार्ट का म्यूजिक दिया उसको लेके आए और साथ में इन्होंने बुलाया अनिरुद्ध रविचंद्र को जो कि अपने आप में स्टार आदमी हो रखे हैं। लेजेंड हाँ बहुत छोटी उम्र में अनिरुद्ध लेजेंड हो लेजेंड। उनका भी एक अलग टाइप का म्यूजिक वो थोड़ा इंग्लिश और रैप मिक्स करते हैं। तो लेकिन अनिरुद्ध ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ और प्रोजेक्ट्स थे। तो अब वहां पे रहे रवि बसरूर। तो मुझे लग रहा है अभी भी जितना ट्रेलर में दिखला तबाही टीजर में सॉरी ट्रेलर तो आया अभी तक नसीब नहीं हुआ है टॉक्सिक के फैंस वो सब थोड़ा स्टोरी पता लग जाएगी ना उससे। तो यही है। तो देखो हाइप गेम तो मुझे लगता है कि सही है। हाँ। मुझे जो टॉक्सिक से जो उम्मीद है वो एक और उम्मीद है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं और वो ये है कि ये जो साउथ इंडियन फिल्म्स है जिनका बहुत बड़ी बातें होती थी कि बॉलीवुड को उन्होंने फुल ओवरशैडो कर दिया है। साउथ इंडियन मूवीज भी पिछले कुछ टाइम से पैन इंडिया बनाने के चक्कर में हिंदी बेल्ट में सबकी ऐसी की तैसी हुई है। अगर आप लेटेस्ट कोई भी साउथ इंडियन फिल्म में आप उठाओगे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स थे आप देखिए प्रभास उन्होंने बाहुबली 1 बाहुबली 2 करी और फिर उसके बाद जो प्रभास का जो डाउनफॉल आया उनकी कोई भी हिंदी वाली फिल्म नहीं चली। कल्कि में भी अगर कोई कमजोर कड़ी कौन था तो वो थे प्रभास। सही में भाई नहीं तो अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण और जो जितना तगड़ा VFX था कल्कि का उस वजह से चलिए वरना तो प्रभास ने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करा कि कूड़ा हो जाए। हाँ और फिर जूनियर NTR की बात कर लेते हैं। जूनियर NTR देवरा रामचरण आए साथ में नाटू नाटू करके डांस भी किया RRR में कहर भी मचाया। और फिर जूनियर NTR के फिल्मों के साथ क्या हुआ जितनी भी हिंदी फिल्में करी भाई साहब मतलब इतने ही पानी में। हाँ। देवरा नाम था ना देवरा सैफ अली खान थे उसमें विलन। बहुत बुरे थे क्यों थे क्यों ये सैफ अली खान से भी सवाल पूछा गया आप क्यों थे भाई उन्होंने और वो बाहुबली टाइप स्टोरी अपनाने की कोशिश करी कि जो बड़े देवरा हैं जो भी जूनियर NTR है जो किसी मिशन पे चले गए हैं और उसके बाद आके आप दोबारा से वो पुरानी याद मैंने देखी है। आप मुझे देवरा की कहानी सुना के मेरे जख्म हरे मत करिए। एक तो सबको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बनना है ये मैंने देखा है। और जब वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान इतनी बुरी तरह पिट गई थी तो आप नहीं बनाते ना। पर चलिए मतलब सबका अपना अपना हिसाब है। रामचरण जी के भी बारे में बात कर लेते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आई
पेदी है, पेडी है भाई, जो भी है बुरी है, गंदी है, गंदी है। तो मतलब ये जो साउथ इंडियन स्टार्स का जो जलवा बीच में हमने देखा कि इनका जबरदस्त जलवा चल रहा है हिंदी बेल्ट में, वो सारा जो ऑरा है उसका पकौड़ा बन चुका है। हाँ, अब ये जो पकौड़ा है इसको ठीक करने का सारा जो जिम्मेदारी है हाँ। वो अब आई है रॉकिंग स्टार यश के कंधों पर, मजबूत कंधों पर, चौड़े कंधों हाँ पर। भाई, चौड़े पूरे टाइम। वो एक शॉट ही आता है उनका टीजर में जिसमें यूं करके कोट पहनते हैं, वो चौड़े कंधे, ब्रॉक लेसनर वाले शोल्डर्स बना रखे हैं, जिफ भी बना दी उसकी भाई, वो बार बार यूं पहन रहे हैं वो। अरे डैडीज होम, डैडीज होम, डैडी कितना चल गया है यार डैडीज होम एक ही बारी तो में। डायलॉग्स, जिस तरीके का ऑरा, वो सारी बातें सही हैं कि हम देख रहे हैं कि टॉक्सिक की जिस तरीके की दीवानगी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि बड़ी ट्रोलिंग भी हुई जब धुरंधर से टॉक्सिक ने जो क्लैश था वो अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि गल्फ में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, इस वजह से टॉक्सिक रिलीज हमारी ना फिल्म पैन अर्थ है, ग्लोबल फिल्म है, तो मिडिल ईस्टर्न वाले नहीं देखेंगे तो कितना बुरा। तो अब देख लेंगे वो अगस्त में, अब ठीक हो गया सब, अब सब सही हो गया है, अब सब सही हो गया है। लेकिन ये बात उनकी भी, मतलब अब या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज के, और फिर अगर कोई भी क्लैश अगर अवॉइड किया जा सकता है तो वो क्यों ना किया, व्हाई नॉट। मतलब उससे अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा मिल रही है अगर आपको, तो वो होना ही चाहिए था। पर जून में क्यों नहीं निकाली? जून में तो कुछ नहीं था। जून में कुछ नहीं था, जून में आईपीएल नहीं था। जून 1 जून को खत्म हो गया था आईपीएल, तो 4 जून तक तैयार नहीं थे। कुछ तो रहा होगा ना, नई तारीख बन पा रही होगी, 4, 6, 2, 6, मजा नहीं आ रहा था ना। अब 26, 8, 26 और होना चाहिए यश भाई की सारी चीजों में, और इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो मुझे लग रहा है हो जाएगी यार, अब तो कितना महीना रह गया मुश्किल से। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक 1 महीने बाद टॉक्सिक रिलीज हो जाएगी, अगर 26 अगस्त को रिलीज होती है। हाँ, और हम तो आज वीडियो कर ही देंगे, ये तो पता है मुझे। पर टॉक्सिक रिलीज होगी, इस बारे में मतलब जो बार इतनी बार हो चुकी है, तो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। पर 26 मतलब जब भी लोग 26 अगस्त को वेंसडे पड़ रहा है, हाँ, तो वेंसडे को लोग ज्यादातर तभी निकालते हैं कि जैसे 14 अगस्त है वेंसडे को, फिर 15 अगस्त थर्सडे को है, फिर एक फ्राइडे सैटरडे। पर 26 अगस्त को तो ऐसा कोई लॉन्ग वीकेंड है ही नहीं। यही है ऑरा फार्मिंग है, वेंसडे को निकालेंगे। कब निकालते हैं बच्चे? फ्राइडे नहीं, वेंसडे को करेंगे भाई, बुधवार के शुभ अवसर ताकि वो वाला जो पूरा वीकेंड हो, तो वो वीकेंड वीकडे से ही शुरू हो जाए। हाँ, कि वेंसडे से ही चालू। हाँ, वो पता चले इसकी प्री वो वाले शोज हो रहे हैं, तो ट्यूसडे से ही चालू, ट्यूसडे की शाम से ही आपका के पेड प्रीव्यू जो आजकल चल गया है। ये क्या चक्कर है पेड? जब आपने फिल्म ही थर्सडे को निकालने, तो पेड प्रीव्यू का क्या मतलब है? यार मुझे लगता है कि वैसे ये कॉन्सेप्ट पेड प्रीव्यूज वाला मुझे कॉन्सेप्ट सही लगता है कि महंगी टिकट रखो आप। महंगी टिकट नहीं रखो, आपका जो अर्ली मॉर्निंग का जो शो है उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एक रात पहले रात के शोज की ज्यादा है। तो एक ही शो निकालो रात को 10 बजे का या 9 बजे का। हाँ, एक तो ही शो है, शाम 6-7 बजे से ही शुरू होते हैं। पर 7 से, जब हमने धुरंधर का भी देखा तो 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, तो जिस फिल्म की ज्यादा बड़ी हाइप होगी, आप सोचिए ये वहीं से कमा। अब देखिए अल्फा का पेड प्रीव्यू नहीं था ना? या था? नहीं था। आप ये सोचिए वेलकम टू द जंगल का था, अल्फा का नहीं था पेड प्रीव्यू। तो भाई इस टाइम पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेलकम टू द जंगल अल्फा से डबल पैसे कमाई हुई है। वेलकम टू द जंगल 180 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, अल्फा की 90। जबकि वेलकम टू द जंगल बिल्कुल बेसिर पैर की फिल्म थी। हाँ, तो सोचिए अल्फा में सिर और पैर कितने कम रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। खैर वो डिस्कशन दूसरा है। टॉक्सिक के बारे में बात करते हैं। मुझे एक जो चीज अच्छी लग रही है इस फिल्म के बारे में, वो ये कि ये फिल्म कुछ डिफरेंट करने की मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोशिश कर रही है। ऑल्दो इस चीज के लिए जो क्रिटिक्स होते हैं, समोसा क्रिटिक्स नहीं, जो बाकी जो क्रिटिक्स होते हैं, जो रियल क्रिटिक्स अपने आप को कहते हैं, लेकिन कुछ पैसों में बिक भी जाते हैं। तो कुछ पैसों में बिकने से याद आया, आपने क्या धमाल 4 के कुछ रिव्यूज देखे? यार मतलब हद ही हो गई है। धमाल 4 जैसी फिल्म को, मतलब आप ये सोचिए कि कोई फिल्म जो है उसमें जो उनकी जो मार्केटिंग है, जो पूरी की पूरी जो मशीनरी है उस फिल्म के बारे में,
वो अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने वाले, इनको पैसे नहीं दूंगा। हाँ, मार्केटिंग। पर मैं ये जो इन्फ्लुएंसर हैं जिसके भी अगर 20,000 25,000 फॉलोअर हैं, मैं उनको पैसा देकर ये कह दूं ओहो बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है, और जिसने भी फिल्म देखी वो बोले भाई सब ठगे। और हर आदमी ऐसे बोल रहे हैं फिल्म मैं थिएटर में था, लोग लेट लेट के हंस रहे थे वहां पे। कौन लेट के हंस रहा है? जब मैं फिल्म देखने गया था तो लेटने की तो पूरी जगह थी हंसने का स्कोप नहीं था, पर लेटने की पूरी जगह थी। मेरी पूरी रो खाली पड़ी हुई थी। रिक्लाइनर पे देखी ना आपने? हाँ, मैं तो रिक्लाइनर पर देखी पर अब बात कर लेते हैं यहाँ टॉक्सिक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म कुछ डिफरेंट, जो यश के फैंस को चाहिए, शायद वो इस फिल्म की जो डायरेक्टर हैं वो डिलीवर करने वाली हैं। अच्छी बात ये है कि इसी तरीके की जब आप केजीएफ आपने देखी थी, केजीएफ 2 ने केजीएफ से कुछ अलग करने की कोशिश ज्यादा करी नहीं। मुझे नहीं लगता, और ही बढ़ाया उसको कि मतलब हाँ, पहले उसमें केजीएफ 1 में मैं मानता हूँ फिर भी थोड़ी स्टोरी थी कि वो कैसे केरला गोल्ड फील्ड्स में गया, कैसे उसने पूरा षड्यंत्र रचा, उनके बीच में रहा। केरला गोल्ड फील्ड, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उनका भरोसा जीता, फिर उनका राजा बन गया। 2 में तो वो बदमाशी कर रहे हैं 2 में सिर्फ वो एक संजय दत्त वाला एंगल लेके आए कि केजीएफ सिर्फ एक माइन नहीं है, ऐसी 9 माइने हैं। तो वो भी उन्होंने एक स्टोरी एक्सपैंड करी। तो मुझे लग रहा है रॉकी भाई है, यश रॉकी भाई लग रहे हैं कि रॉकी भाई का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, बस वही है ये। लेकिन यहाँ पर अब इतनी सारी जो फिल्म में हीरोइंस हैं, तो उससे जो लोगों का जो एंटिसिपेशन है इस मूवी के बारे में वो भी बड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ यश भाई ही होंगे और कोई नहीं होगा। अगर इतनी सारी लीडिंग एक्ट्रेस हैं तो कुछ तो किसी को तो थोड़ा बहुत तो रोल दिया ही होगा। कियारा अडवाणी को मेन कह रहे हैं, और मैं तो कहीं कहीं जगह पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो किसी भी टीजर किसी ट्रेलर में ऐसा पता नहीं लग रहा कि यश का डबल रोल है। हाँ, लेकिन लिखाई में सब जगह कह रहे हैं कि भाई वो एक राया है और एक और उनका एक और रोल है। तो क्या पता उन्होंने राया क्या भाया मतलब कोई राया का भी कोई भाई निकलेगा या डबल रोल में क्या होता है, बाप बेटा होता है या जुड़वा भाई होता है, और क्या होता है? हाँ, यही होगा। तो लेकिन इस फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है, एक्शन इस फिल्म में जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है टॉक्सिक, ये एनिमल से ज्यादा कंपैरिजन होगा इसका, बजाय के धुरंधर से। हाँ, जिस तरीके से स्पाई थी ना यार, स्पाई इसमें तो कोई स्पाई नहीं लग रहा मुझे। हाँ, मतलब इस फिल्म में कोई स्पाई, और वो देखो धुरंधर से कंपैरिजन उस मामले में जरूर होगा कि साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म क्या टॉक्सिक बन सकती है। हाँ, ये कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर आप वायलेंस के ऊपर जाओगे, अगर आप डिपिक्शन ऑफ विमेन के ऊपर जाओगे, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर जाओगे, मुझे लगता है ये सारे जो टॉपिक्स थे, ये तो संदीप रेड्डी वांगा की किताब थी ना वो हाथ लग गई, वो यश के हाथ लग गई, उन्हें कहा गीतू इधर आ ये ले जल्दी फोटो स्टेट करा सैंडी की किताब लग गई है हाथ, ये देख ये करेंगे फटाफट, ये बनाएंगे ये। तो कह रहे क्योंकि जो राइटिंग क्रेडिट्स है उसमें भी यश का नाम है। हाँ। तो लिखाई भी, स्टोरी में भी, सब चीजों में भी यश ने डायलॉग्स में बहुत बढ़िया तो यश का टप्पा लग गया, यश ने लिखा है डायलॉग्स में भी, यश ने लिखा है भाई, कुछ तो लिखे। पूरी वो बनाई के स्टोरी उन्होंने कहा डैडीज होम, यश भाई का डायलॉग है। और वैसे ही साउथ में आप देखो जूनियर आर्टिस्ट फुल ओवर एक्टिंग करते हैं, बैरिया आ गया वो। इसमें भी मैं चाहता हूँ 450 एक्टर है फिल्म के अंदर, 450। और मतलब धुरंधर और इसके कंपैरिजन में कि धुरंधर 350 करोड़ में 2 पार्ट बन गए थे 4-4 घंटे के। तो पहले 3.5 करोड़ बोल रहा था ना, तो इतना ही सोच पा रहा है ना क्या यार, इससे ज्यादा होता है क्या? लेकिन टॉक्सिक पूरे अभी तक इंडिया की सबसे महंगी फिल्म कह रहे हैं, 500 से 1000 करोड़ रुपए, 500 से 1000 करोड़ रुपए। क्या किया इन्होंने इतने पैसे का? दिख क्यों नहीं रहे वो पैसे? कह तो रहे हैं 200 करोड़ तो एक सेट में ही लगा दिए। अच्छा, कि जो बैंगलोर के अंदर इन्होंने एक सेट बनाया है जो कि पूरा 1940, क्योंकि सब लोग वीएफएक्स इतना कर रहे थे, उन्होंने कहा हम रियल सेट पे करेंगे। तो ये चीज अच्छी चीज लगी 100 करोड़ के मैं सिगरेट और सिगार समझ लेता हूँ उनके। चलो 300 हो गए और यश की तो अपनी है, मॉन्स्टर माइंड प्रोडक्शन है, तो यश के कोई पैसे थोड़ी काउंट होंगे, खुद सैलरी ली होगी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस से। 100-200 करोड़ रुपए उधर रख, 150 चलो इधर चले गए, तो 550 तो यही हो गए। सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि मिला के 100। हाँ, इंडस्ट्री में जो लीडिंग एक्ट्रेस हैं, चाहे वो कितना भी लीड कर रही हो, मैन से तो कम ही मिलता है उनको। यार इतना गुस्सा चढ़ा था मेरे को जब वो आदि पुरुष के पैसे आए थे। हाँ। ये प्रभास ने लिए थे 150 करोड़ रुपए, बताइए।
और कृति सेनन ने 10। तो बस 150 गुना ज्यादा डुबोया प्रभास ने अपने। प्रभास पत्थर बने थे ना उस फिल्म में। नहीं भाई, भगवान थे। अच्छा, श्री राम। तो फिर वो एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे थे भगवान श्री राम की? हाँ, एक कह रहे हम ना एक काम करेंगे, नाम बदल देंगे, ये राम नहीं है इनका, हाँ ये राघव है। राघव है। वो क्या लास्ट में मनोज मुंतशिर भाई ने यही कहा था लास्ट में, जब इतनी गालियां पड़ गई उन्होंने पहले तो डिफेंड करना शुरू किया, ये लास्ट में उन्होंने कहा ये रामायण थी भी नहीं, तब पिशाच ले आए भाई वो लोग उसमें। बोले आप क्यों सोच रहे हो, ये तो हमारी वो कहानी थी ना, उससे इंस्पायर्ड थी। आप बिल्कुल आप गलत जा रहे हो आप उस चीज। ये रामायण है, मेघनाथ का नाम मेघनाथ ही है, रावण का नाम रावण का भी नाम चेंज था, राघवन था शायद। राघवन तो भाई एक ही था। नहीं राघवन नहीं, वैसे कुछ और नाम था। राम उससे ज्यादा रामायण तो मैं हूं ना थी भाई। राम बाबा बुला रहे हैं राम। लेकिन अब अगर मैं टॉक्सिक की बात करूं तो टॉक्सिक का क्रेज भी दिखाई दे रहा है, फैंस भी लगातार पीछे हैं। मूवी के जो ट्रेलर्स हैं, जिस तरीके से यूट्यूब पर उसकी दीवानगी है, जो पहला गाना है वो भी बहुत जबरदस्त है। तबाही ने तबाही मचाई दी है। अब क्या टॉक्सिक वो तबाही मचाने वाली है? क्या टॉक्सिक धुरंधर के, चलिए बजट से तो एक्सीड कर ही गई है, डबल ऑलमोस्ट। क्या धुरंधर का बिजनेस भी एक्सीड कर पाएगी टॉक्सिक? यार धुरंधर 2 ने खाली करीब 1900 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब 1900 करोड़ रुपए तो टू मच होते हैं यार, टू मच होते हैं। मुझे लगता है 1000 तो कमा लेगी। मुझे लगता है टॉक्सिक बहुत बढ़िया पैसे कमाएगी, लेकिन धुरंधर 2 के साथ जो अलग चीजें थी ना, एक तो वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल, आप जानते ही हो कि पाकिस्तान की कहीं कुटाई होनी शुरू हो लोग देखने आ ही जाते हैं। हमारा फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान की पिटाई। उसके अलावा पॉलिटिकल एंगल्स भी थे, जहां पर जिस वजह से उस फिल्म को एक अलग हाइप भी मिल रही थी। प्लस पार्ट 1 भी आया हुआ था, जो लोगों ने ऑलरेडी इतना पसंद किया था, तो सबको था कि यार अब 2 में क्या होगा, तो वो एंटिसिपेशन भी थी। मुझे लगता है टॉक्सिक उस मामले में शायद टॉक्सिक उस मामले में, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू रॉकिंग स्टार यश के फैंस, शायद धुरंधर की ओवरऑल कमाई को पीछे ना छोड़ पाए। लेकिन मैं एक्साइटेड हूं टॉक्सिक को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप आगे की फिल्म में देखो तो और कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको आप बहुत एंटिसिपेट कर सको। मुझे पता है आवारापन 2 भी आ रही है, बंटवारा भी उस टाइम के आसपास आ रही है, पर ये अगस्त की रिलीजेस की बात कर रहा हूं, जो कि टॉक्सिक के आसपास बंटवारा ही है ना, जिनका नाम पहले लाहौर 1947 ऐसा करके कुछ था। ये तो फैंस ही बता पाएंगे, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो? सनी देओल लेकिन ये सनी देओल पाजी की फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से निकल कर आ रही है, तो बड़ी फिल्में अगस्त में रिलीज हो रही है। पर मेरा पैसा तो टॉक्सिक के ऊपर है कि शायद वो सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। मतलब 2026 की, मतलब टॉप 3 मूवीज में तो रहेगी मुझे लगता है एटलीस्ट टॉक्सिक। 1000 करोड़ तो मिनिमम, मैं लिख के ले लो। 1000 करोड़ आपने लिख दिए, आप लिख पाओगे कितने जीरो होते हैं? अरे यार करोड़ में 7 और 1000 में 3, 10 जीरो, 10 करोड़। पर चलिए टॉक्सिक के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि टॉक्सिक धुरंधर को बॉक्स ऑफिस के मायने में एक टक्कर दे पाएगी? क्या आपको लगता है कि टॉक्सिक एक ऐसी मूवी है जो 2026 का फर्स्ट हाफ जो धुरंधर ने डोमिनेट किया, क्या टॉक्सिक बाकी के 2026 को डोमिनेट करने वाली है? क्या यह फिल्म ऐसी होगी जो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएगी और साउथ इंडियन फिल्म्स का जो ऑरा है उसको वापस से लेकर आएगी? क्योंकि वो ऑरा तो नीचे जा रहा है। इस बारे में मैं इसमें कन्विंस्ड हूं कि बाकी जो साउथ इंडियन फिल्मों के जो हीरो हैं और जो जिस तरीके से वो पूरा का पूरा जो उनका जोर था वो तो ढीला हुआ। कब तक पुष्पा बचा के रखे भाई? सिर्फ आखिरी में लग रहा है पुष्पा 2 ही थी जो कि लोगों ने कहा वाह क्या मूवी है। और वही एकमात्र हीरो हैं अपने जिन्होंने मतलब सेकंड पार्ट में आकर या फिर पहली फिल्म की जो हाइप थी उसके बाद दूसरी फिल्म में आकर उन्होंने उतनी हाइप और उतने ही बढ़िया काम किया। पर अब रॉकिंग स्टार यश के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि टॉक्सिक कैसी होगी? टॉक्सिक के बारे में जो भी हो आपके विचार वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी समोसा क्रिटिक्स पर हम बात करते रहेंगे। यहाँ पर जितनी भी मूवीज आ रही हैं, जितने भी उनके अपडेट्स होंगे वो आपके पास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं